अच्छा जी। शराफतुल्लाह साहब ठीक है। आधे आ गए हैं तो आधे अभी नहीं आए हैं। ये है शौक में पढ़ने का है। शुरू करें जी। क्या ख्याल है? आर यू गाइस रेडी के नॉट रेडी? ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम लोग थोड़ा सा नाउन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे पास एक नाउन होता है। अगर आप मुझे बता दें कि एक नाउन जो है, आप अब तक जैसे पढ़ते हैं, आप लोगों ने अपने पास एक अदद जो है, कलम मुबारक और साथ में एक रजिस्टर, ठीक है, ये लाजमी रखना है। ठीक है, सब लोग जरा तैयार कर ले पहले ना। सर सुननी नहीं है बात, है कि सुनते जाएं। हाँ जी। जल्दी से करके ना वो मुझे थम्स अप किए जाए जी। वो क्या होता है, हैंड रेज करने वाली कहानी, जिसने अपने सामने पेन और रजिस्टर जो है रख लिया तो। मिनट लाओ मिनट। ओके। दो बंदों के पास पेन है? जल्दी करो, जल्दी जल्दी। वो रख लिए अपने पास? सर दो बच्चों के पास हैंड है? ओके जी। अच्छा, नाउन जो होता है, हम अब तक जो बचपन में चीज़ों को पढ़ते आए हैं, ठीक है जी। नाउन जी कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, ठीक है, हम कहते हैं जी कोई बंदा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई वो एक हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक नाउन कहलाता है। ठीक है। तो वो बंदा क्या कहलाता है? वो हमारे पास एक नाउन कहलाता है। लेकिन हमने इधर जो है, नाउन को इस फंक्शन के लिहाज से पढ़ना है कि भी नाउन अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो वो कैसे यूज होगा। ठीक है। हमारा यहाँ पर जो पर्पस है इस अप्लाइड ग्रामर कोर्स का, वो ये है कि भी हमने ये नहीं पढ़ना कि भाई इसकी काइंड्स क्या हैं, कि कॉमन नाउन क्या होता है तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो हम इधर कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने डायरेक्ट बात करनी है कि भाई नाउन सब्जेक्ट कब बनेगा, नाउन ऑब्जेक्ट कब बनेगा, नाउन की क्वालिटीज क्या हैं, उसका फंक्शन क्या है, उसके केसेस क्या हैं, और इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये पहले एक फंक्शन लिखा हुआ है कि जी नाउन कैन फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? आप लोगों को आवाज क्लियर है? हम्म। माइक शेक भी शेक ऑन कर लिया कि बता दिया करो है। ओके। तो पहली लाइन क्या कहता है कि नाउन जो है, टॉम कहता है अराइव्ड। अगर मिसाल के तौर पे
मैं बात करूं कि अराइव्ड खाली यूज कर लेता हूं। देखिए हमारा पर्पस क्या है, अभी बात समझनी है आपने। हमारा पर्पस ये है कि एक सेंटेंस हमने बनाना है। और सेंटेंस कब होता है? जब सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट होगा और कोई वर्ब होगा। ये दो चीजें होंगी तो सेंटेंस बन जाएगा और हम अपनी बात को वाजे कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक कंप्लीट थॉट के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको बात समझ आ रही है। तो सेंटेंस इज इक्वल टू कंप्लीट थॉट होता है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी सेंटेंस है कि हम उसे कहेंगे वो कंप्लीट थॉट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता होता। जो डिपेंडेंट क्लॉजेज होते होते हैं वो कंप्लीट थॉट नहीं होते, इसलिए हम उनको सेंटेंस कहते ही नहीं है। जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो स्टैंड करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस की एक डेफिनेशन है। ठीक है। इसी डेफिनेशन पे सारी की सारी बातें लिखी हुई है कि सेंटेंस कब होगा, सेंटेंस कब नहीं होगा। इसी बात पे है। आप वो बात अलग है कि कंपाउंड नाउन होता है, फिर कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, तो वो बात दिखानी है। हमने से डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है कि एक सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, एक कंप्लीट थॉट होती है। मिसाल के तौर पे आपके सामने लिखा हुआ है कि टॉम जो है अराइव्ड है। लिखा हुआ है भाई। हाँ जी। मेरे साथ चलना है आप लोगों ने। हमें समझ नहीं आएगी कंप्लीट ग्रामर की, मैं बोलता रहूंगा आप सुनते रहेंगे। सुनने साथ साथ अगर टच में रहेंगे तो बात आपको ज्यादा समझ आएगी। सवाल पूछें कि हाँ सर ये है तो ये क्यों नहीं है, ये है तो ये क्यों नहीं है, ये पूछना भी है आप लोगों ने। तो मुद्दे होके नहीं बैठना यहाँ पर। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि भाई टॉम जो है अराइव्ड है। मिसाल के तौर पे भाई अपना क्या नाम है, एमन साहिबा, आप बताएं, मैं अगर यहाँ से टॉम को निकाल दूं और मैं खाली जो है यहाँ पर अराइव्ड लिख दूं, क्या मेरा सेंटेंस रहेगा? हाँ जी। अगर मैं टॉम को यहाँ से हटा दूं है और मैं कहूं कि भाई ये एक सेंटेंस है, क्या मेरा सेंटेंस रहेगा? क्या मुझे नाउन की जरूरत यहाँ पर पेश आ रही है कि यहाँ पर पेश नहीं आ रही है? इन शॉर्ट ये सवाल मेरा है। हम्म। जल्दी मिनट लाया करो जल्दी, अब ऑन रख दिमाग को। आपने यहाँ बैठना है ना, तो फिर अपने चारों तरफ रोशन करके बैठना है। नहीं बैठना है तो फिर वो ग्रुप है, ग्रुप से बैठो, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। अगर लाइव क्लास में आ गए हो तो लाइव क्लास में भी लाइव नजर भी आओ कि लाइव बैठे हुए हैं। हाँ भाई एमन, आपसे पूछा है मैंने। अगर टॉम अराइव्ड है, मैं टॉम को यहाँ से हटा दूं, तो क्या अराइव्ड अकेला स्टैंड कर सकता है कि नहीं कर सकता? हम्म। नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है। अगर मैं कहूं कि जी गो, जाओ भाई यहां से, तो क्या ये स्टैंड कर सकता है? इसमें एक हिडन सब्जेक्ट है कि नहीं है? गो के अंदर मैं कहता हूं सिर्फ गो, ओनली गो। ये हो गया गो। इसमें हिडन सब्जेक्ट है कि नहीं है? इसमें आपके पास एक हिडन सब्जेक्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं यू। क्योंकि जो सामने बंदा होता है जिसको आप बात कर रहे होते हैं, मेरे सामने समन बैठा हुआ है, मेरे सामने शराफतुल्लाह बैठा हुआ है, मेरे सामने अमन बैठी हुई है, ठीक है, तो यू जो है मेरे सामने, ये यू है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो यू है वो हमारे पास क्या है? परो। क्या है जी? ये है PRO। ठीक है। परो। और प्लस हो गया क्या? नाउन। ठीक है। अब ये प्रोनाउन जो है कहां से बना? नाउन से निकल के एक प्रोनाउन बनता होता है। ठीक है। फंक्शन सेम है। जो फंक्शन आपके नाउन के हैं ना, इट्टू सेम फंक्शन आप कहाँ के बन जाते हैं? प्रोनाउन के बन जाते हैं। लेकिन उसके अंदर फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का फर्क आता है। बाकी चीजें आपकी एज इट इज सेम की सेम रहती हैं। मिसाल के तौर पर टॉम है, ठीक है, तो टॉम का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा आपका? ही हो जाएगा। मिसाल के तौर पे सना है, वहां क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो सब्जेक्ट यहाँ पर बना है, इसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। कि नाउन जो होता है ना, वो एक सब्जेक्ट बनता होता है। ठीक है। आप दुनिया में जितना भी घूम लें, ठीक है, मिसाल अभी हम चलते हैं जरा, ऐसे किया क्या समझ आएगी, अभी हम घूमते फिरते हैं ना। लेट्स गो। अच्छा जी, आज का जो है डॉन का ई पेपर निकालते हैं। ये आ गया ई पेपर। मेरे सब्जेक्ट की बात समझाइए, यहाँ सवाल सब्जेक्ट की बात समझाइए आप लोगों को। मतलब से पहले जल्दी जल्दी, मिनट मिनट लगाओ, जल्दी किया करो यार, डेड लोग हो तुम लोग ना। आगे अभी हम इसका एग्जांपल लेंगे। ये मैं कहता हूँ जी, ये है आगे। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। किधर गया, किधर 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 है, किधर है, क्या क्या है? हाँ जी। हाँ, आप लोग हमें साथ देना है अभी। मेरे साथ आएंगे आप लोग और बताएंगे यहाँ पर।
अच्छा, हमने वहां पर एग्जांपल किसकी ली थी? हमने कहा जी टॉम साहब जो है ना, बेचारे टॉम साहब जो है वो एक हमारे पास क्या है, एक नाउन है, ठीक है। और टॉम साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट कर रही हैं। क्या आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पहली लाइन के अंदर? व्हाट इज सब्जेक्ट है? पहली लाइन में सब्जेक्ट क्या है? हाँ जी, गवर्नमेंट है। बिल्कुल ठीक है जी, गवर्नमेंट आ गया। और इसने यहां पर ना ये ऑन फ्राइडे लगा दिया इधर। क्या मैं इस ऑन फ्राइडे को उठा के शराफतुल्लाह, मैं चाहूं कि मुझे यहाँ पसंद नहीं आया, मैं इसको उठा के ना ये इससे पहले ले आऊं, तो क्या मेरे लिए मसला है? कभी आप देखते हैं ना शुरू में लगा होता है, कभी आप देखते हैं एंड में लगा होता है, कभी आप देखते हैं शुरू दरम्यान में लगा होता है। तो ये इसे कहते हैं एक्सप्रेशन। ये जो वर्ड होता है एक्सप्रेशन, इसे एक्सप्रेशन कहते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन से लगा सकते हैं। जब ये शुरू में आएगा, जब ये शुरू में आएगा, तो हम इसको ऑन फ्राइडे कर देंगे और साथ में कोमा लगा देंगे। कोमा क्यों लगाएंगे? ताकि हमारा जो ये ऑन फ्राइडे है ना, ठीक है, ऑन फ्राइडे है, ये पूरे एक सेंटेंस के बारे में बता दे। बनेगा ये जाके एडवर्ब ऑफ टाइम, लेकिन ये टाइम फ्रेम एक फिक्स कर देगा। ठीक है, और सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं क्या? नहीं, हमारे तो नहीं हो रहे ड्रॉप भाई। हैं? तो ऑन फ्राइडे को क्या कर दिया? अच्छा जी, ये गवर्नमेंट आ गया। गवर्नमेंट क्या था जी? एक नाउन था हमारे पास, बिल्कुल नाउन है जी। गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, दुनिया के अंदर पाई जाती है, हर जगह देखते हैं हम लोग। ठीक है, बनाई जाती है, मतलब एक एग्जिस्टेंस है उसकी, चाहे वो एक दिखने में नहीं है, ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट सेंस के अंदर है, लेकिन एक गवर्नमेंट एक नाम है, एक इदारा है जो कि बनाया जाता है। ठीक है, उसमें बंदे काम करते हैं आगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया जी? इंक्रीज कर दी है। अब ये क्या है हमारे पास? एक वर्ब आ गया। तो क्या यहाँ पर जो डेफिनेशन थी हमारे पास इसकी, जो हमने पढ़ी थी वहां पर, कि सब्जेक्ट, एक नाउन जो है उसका फंक्शन क्या होगा, एक वर्ब का क्या बनेगा, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब बनेगा। तो क्या यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं बन रहा? क्या ये डीजल यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं बन रहा? क्या यहाँ पर जो है इट्स प्राइस, ये इट्स जो होता है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या ये प्राइस जो है ये एक नाउन नहीं है? क्या ये आपके पास अगर और नीचे आ जाएं, HSD, ठीक है जी, हाई स्पीड डीजल जो है, क्या ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता? क्या ये यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बन रहा? क्या ये वर्ब नहीं है? क्या ये रिमेन्स वर्ब नहीं है? क्या ये इंक्रीज वर्ब नहीं है? है? क्या ये जो है एक्स डिपोर्ट प्राइस जो है ऑफ HSD वाज रेज्ड, क्या ये हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है? ये हमारे पास आर्टिकल, ये हमारे पास एडजेक्टिव, ठीक है जी, ये हमारे पास प्राइस, ठीक है जी, और ये हमारे पास ऑफ HSD ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते होते हैं इसको। इसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात समझ आई है कि भाई एक नाउन जो होता है उसका सब्जेक्ट कैसे बनता होता है? क्लियर यहां तक बात? कोई कंफ्यूजन? हम्म? एनी कंफ्यूजन जी? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके जी, ठीक है। अच्छा, अगली तरफ जाते हैं अभी हम लोग, एक नई बात सीखते हैं भाई। हाँ, फिर वो कहता है कि जी ये कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब भी बनेगा। कहता है कंप्लीमेंट ऑफ बी बिकम। नहीं समझ आया? क्या समझ नहीं आया भाई? आए, HP साहब के नाम शाम नकलिया करो अपना यार, ये नाम जो आप लोगों ने नाम मुझे लिखवाए हैं वही नाम अगर आप लोग मुझे यहाँ पर लिख देंगे तो अच्छी बात होगी। हम्म। और पूछो यार, वॉइस आप लोगों का क्या माइक ऑन नहीं होता क्या? है? अलाउ कर दिए मैंने आप लोगों को। यार रिपीट वाली कहानी ना करना, रिपीट लंबी बात हो जाएगी। कोई मेन बात समझना ये बताएं मुझे। मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। हमने सीखा है कि एक नाउन जो होता है, ठीक है, उसका जो सब्जेक्ट बनता है, कब बनता है, वो फंक्शन कैसे करता है उसका, एक नाउन का फंक्शन एज अ सब्जेक्ट क्या होता है, वो हमने देखा। कि भाई अब उसके साथ अटैचमेंट्स हैं, उसे कहते हैं, हमारे पास मॉडिफायर्स लगे होते हैं, कोई कभी आर्टिकल लगा होगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये इट्स था। ठीक है, तो इससे नहीं घबराना कि भाई ये क्या बला नहीं आ गई है, ये तो मैंने आज नवी नवी देखी है। ठीक है,
मिसाल के तौर पे ये दी आर्टिकल लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर इट्स लगा हुआ था, मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक्स डिपोर्ट लगा हुआ था, ये कंपाउंड नाउन बनते होती हैं। फर्स्ट वन एडजेक्टिव बनता है, दूसरे को मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, ये आर्टिकल यहाँ पर आ गया, द क्लाइमेट स्पोर्ट लीव वाज डबल, तो ये पैसिव वॉइस बन रहा होता है। ठीक है, तो ये जो कहानी यहाँ पर आपकी प्राइस है, असल तो आपका सब्जेक्ट रहता है, जो साथ में चीज आ रही होती है वो आपका एडजेक्टिव होता है मॉडिफिकेशन कर रहा होता है। ठीक है, आर्टिकल भी क्या कर रहा होता है, मॉडिफिकेशन कर रहा होता है। असल चीज क्या थी, आपका सब्जेक्ट क्या था, ये प्राइस जो होती है ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, बात समझ आ गई है। और याद रखिएगा, कभी भी प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो सब्जेक्ट नहीं बनता। तकरीबन स्टूडेंट जो है ना प्रेपोजिशन फ्रेज को सब्जेक्ट बना के सेंटेंस में लिख देती हैं, क्योंकि उसके बाद कॉमा नहीं लगाते, फिर उसको वो एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते रहते हैं। ठीक है, फ्राइडे को देखा सब्जेक्ट समझ लिया। ठीक है, और भाई फ्राइडे ऑब्वियसली एक नाउन है, बेशक है नाउन, नाउन था तभी यहाँ पर उसके साथ ऑन आया था, क्योंकि ऑन जो है preposition कैन ओनली बी फॉलोड विद नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन से, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव केस वाले होते होते हैं। ठीक है, नाउन तो है हमारे पास, लेकिन जब ये फ्रेज में आएगा तो फिर ये एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता था वो सब्जेक्ट नहीं बनता होता, वो एज अ मॉडिफायर काम आता होता है। मिसाल के तौर पे मैं कह दूं कि दी आर्टिकल जो है मैं सब्जेक्ट समझता हूँ इसको, तो क्या मैं सब्जेक्ट समझ सकता हूँ इसको, आर्टिकल दी को मैं कहूँ सब्जेक्ट है। आप मानते हैं इस बात को, इस बात को मानते हैं कि आर्टिकल दी मैं खाली यूज कर सकता हूँ सब्जेक्ट के अंदर। हम्म, तो ऐसे ही जितनी मॉडिफायर्स हैं, चाहे वो एडजेक्टिव है, चाहे वो एडवर्ब्स हैं, चाहे वो प्रीपोजिशन फ्रेजेस हैं जो कि बाद में एडवर्ब बनते हैं, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं वो भी एडजेक्टिव क्लॉज बन रहे होते हैं, चाहे वो रिलेटिव क्लॉजेस हैं वो भी एडजेक्टिव क्लॉज बन रहे होते हैं, चाहे हमारे पास अभी फ्रेज बता दिया मैंने, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है जी, ये क्या होते हैं, ये एज अ मॉडिफायर काम करते हैं। जब मॉडिफायर बन जाती हैं फिर इनका सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक नहीं होता। सब्जेक्ट कब बनेगा, ठीक है, फंक्शन कब आएगा किसी चीज का, जब वो एक नाउन कहलाएगा, या जब वो एक जेरेंड कहलाएगा, और जब वो एक प्रोनाउन कहलाएगा। दैट्स इट, क्लियर। इन तीन जगहों पे सब्जेक्ट बनेगा। इसके अलावा हाँ, फिर वो आगे उसकी मॉडिफिकेशन है, नाउन फ्रेज बनते होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, वो प्रोनाउन फ्रेज होते हैं, उनको छोड़िए आप। बात यहाँ पर ये है कि मेन आपके जो सब्जेक्ट बनता है वो एक नाउन, नंबर वन। नंबर टू आपका जेरेंड, नंबर थ्री आपका इन्फिनेटिव भी होता है जी, ठीक है, इन्फिनेटिव इज इक्वल टू नाउन। ठीक है, एंड नंबर फोर आपका कौन सा ने बताया आपका, नाउन, प्रोनाउन, हाँ प्रोनाउन। ठीक है जी, जेरेंड और इन्फिनेटिव। क्लियर, यहाँ तक समझ आइए बात भी, वही आई है कि ओपो में निकल गई है। हम्म, यस सर, क्लियर। आ गई है बात समझ, ये बातें पड़ी हुई हैं कि नहीं है। हाँ, अच्छा जी, अगली बात करते हैं जी। अच्छा, ये कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब है जी, ठीक है, इसको हम लोग ना एडजेक्टिव के साथ कर लेंगे। ठीक है, मैं भी समझा दूंगा, ये उस पर सब बता देता हूँ आपको। कंप्लीमेंट कहते हैं कोई भी मॉडिफिकेशन करना किसी चीज की। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मुनीर जो है वो एक कैप्टन है। ठीक है, कंप्लीमेंट क्या होता है, किसी के बारे में कुछ एक एक्स्ट्रा बताना, ऐसे ही है भाई तूने मेरे बारे में क्या कंप्लीमेंट दिया था, हम कहते हैं ना, मतलब एक बात, मतलब कंप्लीमेंट होता है इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, और ये हमेशा लिंकिंग वर्ब के साथ आएगा। लिंकिंग वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब नहीं होते, जैसे मैं कहूँ ना गो, हिट। ठीक है, ये क्या है, ये एक एक्शन वर्ब्स है। जो लिंकिंग होते हैं ना वो स्टेट को बयान करते हैं, वो किसी चीज के होने को बयान करते हैं। ठीक है जी, मेरा नाम, माई नेम इज शहरियार। ठीक है जी, योर नेम इज पकीजा, योर नेम इज रबिया, योर नेम इज एमन, योर नेम इज अमीना। ठीक है, अब ये क्या है, योर नेम के साथ जो है इज लग गया, इज के बाद क्या लग गया, अमीना। तो ये जो अमीना लगा है ना, क्या अमीना आप एक नाउन है, क्या अफीफा आप एक नाउन है, क्या एमन आप एक नाउन है, क्या मैं एक नाउन हूं, बिल्कुल मैं एक नाउन हूं। जब मैं एक नाउन हूं तो मैं कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि जी तुम्हारा नाम, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हर एक पे अप्लाई होगी। ये नहीं है कि कहीं भी अप्लाई नहीं होगी, ये हर एक पे अप्लाई होगी। जब एक डेफिनेशन, ग्रामर की ये मजे की बात ये है, जब एक डेफिनेशन आपकी एक जगह अप्लाई हो जाती है फिर वो दुनिया की हर चीज अप्लाई हो जाती है उस स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर मैंने शुरू किया यहाँ से यूर नेम से, ठीक है, तो फिर बेशक इधर टॉम लगा दो, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट का डेफिनेशन टच करनी है। हमारे पास सब्जेक्ट क्या था,
सब्जेक्ट क्या बनेगा, एक नाउन बन जाएगा। सब्जेक्ट की प्लेस के अंदर कोई नाउन आ सकता है, सब्जेक्ट की प्लेस के अंदर कोई प्रोनाउन आ सकता है, सब्जेक्ट की प्लेस के अंदर कोई अपना क्या आ सकता है जी, जेंड आ सकता है, कोई इन्फिनेटिव आ सकता है। ठीक है ना, ये चीजें आ सकती है। मैं कहता हूं स्विमिंग, ये इसको मैं लिख लूं इधर, हाँ अब ठीक है। मैं कहता हूं, अब मैं जेंड की एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अप्लाई हमने प्रूव करना है इस बात को ना, हमारा साबित करना है मकसद मुझे कि या ये बात यहाँ पर अप्लाई होती है कि नहीं होती। अच्छा मैं कहता हूँ स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। कौन इसे एक्सप्लेन करेगा, जल्दी जी मिनट लाओ। मैंने एग्जांपल दिया आपको, मैंने कहा कि जी एमन, या यूर नेम का अपना, यूर नेम इज एमन। अच्छा, क्या ये दोनों एग्जांपल के अंदर आपको मॉडिफिकेशन वाली बात नहीं करनी, मैंने बता दिया पहले, मैंने इसका ना पेन रखना है आपने। जो साथ में मॉडिफायर्स आ रही हैं उनको छोड़ो। आर्टिकल ए मॉडिफायर, आर्टिकल गुड एक एडजेक्टिव मॉडिफायर। मेन चीज क्या थी, एक नाउन, हैबिट। और याद रखिएगा, मेरी एक बात अभी लिख लें किसी पेपर के ऊपर, सिर्फ नाउन ही है, याद रखिएगा, सिर्फ नाउन ही है जिसके साथ कोई आर्टिकल लगता होता है। इसके अलावा आर्टिकल कहीं लगता ही नहीं है। सिर्फ नाउन ही है जिसके साथ कोई एडजेक्टिव लगता है, इसके साथ कोई और चीज लग ही नहीं सकती है। एडजेक्टिव का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करना। आर्टिकल का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करना। फिर आते हैं एडवर्ब्स। ठीक है, मैं कहता हूं जी इज अ वेरी गुड हैबिट। ठीक है, तो यहां पर जो एक वेरी आया है, ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है। ये जो पूरी लाइन यहां तक की बात आती है ना हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या कहलाता है, एक मॉडिफायर्स हैं जो एक दूसरे को मॉडिफाई कर रही हैं। मेन जो हमारे पास जो मुद्दा था, वो हमारे पास हैबिट था। प्रेपोजिशन भी नाउन के लगता है, हाँ। प्रेपोजिशन कैन ओनली बी फॉलो, ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन है, अभी यहाँ दिखा दूं आप लोगों को। वो सिर्फ और सिर्फ जेंड के साथ और सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ आएगा, इसके अलावा और वो कहीं आता ही नहीं है। पूरी ग्रामर ढूंढ के दिखा रहे हैं, किसी और जगह वो नहीं टच में होगा। हाँ वो अलग बात है कि वो जो बिफोर आप देखते हैं कहीं पर, वो कंजंक्शन बन रहे होते हैं, वो एज अ कंजंक्शन यूज होता है, और वो किसी ना किसी क्लॉज को ले रहा होता है। तो आपने फौरन समझ जाना है कि भी अगर बिफोर के बाद जो है ना, बिफोर ही हैज गॉन, ठीक है जी, तो ही कोई आपके पास प्रोनाउन तो है, लेकिन बात समझनी है यहाँ पर। मैं कहता हूँ बिफोर, बात अभी समझनी है यार आप लोग ना। मुझे टेंशन इस बात की होती है कि मैं समझा रहा हूँ ना, तो तुसी डेड ना हो, तो तुसी डेड हो गए ना, तो फिर मेरी तबीयत खराब हो जानी है। बिफोर आई कम, यार एक तो ये, बिफोर मंडे, फुल स्टॉप। ठीक है, अब एग्जांपल देता हूँ, बिफोर ही हैज गॉन। दोनों बिफोर है। अब एक जरा मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। preposition can only be followed with objective pronoun। एक इसको, ये क्या सीन है, हाँ जी, चलो बाबा। हाँ जी, कौन बताएगा, आप बढ़े जरा। हाँ जी, अपना शराफतुल्लाह। अब आपने अप्लाई करना है, अब मैं लॉजिक बता रहा हूँ चीज का। कहता है कि जी आई विल कम बिफोर मंडे, मंडे का था नाउन था, साथ बिफोर आ गया, डेफिनेशन अप्लाइड। प्रेपोजिशन भी फॉलो होता है विद आ नाउन, ठीक है जी, ये मैं नाउन लिख देता हूँ। ठीक है, अप्लाइड। दूसरी डेफिनेशन के अंदर बिफोर के बाद एक ही लगा हुआ है। क्या ही जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, बताओ। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ही जो है ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, समझ ख्याल रखो, थोड़ा खौफ करो यार। शराफतुल्लाह, ही जो ही है, ये ही, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होता है सब्जेक्टिव, ही एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और उसका जो हिज है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हर क्या है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। शी क्या है, शी क्या है, आपके पास एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है।
ठीक है। तो हमें क्या डेफिनेशन अप्लाई होगी यहाँ पर ऑक्सफोर्ड की? वाजे है। अब जितनी एग्जांपल निकालो दुनिया जहान की, जहां भी जाएंगे आप, मैं आपको ले चलता हूँ अभी। आओ मैं तुम्हें जन्नत ले चलूँ नहरों में। किधर गई जी न्यूज़ पेपर? इसमें कुछ ढूंढ सकते हैं हम लोग, कुछ मिल सकता है हम लोगों को, अगर हमें मिल जाए तो। ढूंढो यार, कुछ मिलता है तो। ये देखो, वेल बिफोर इट्स रिकॉर्ड हाई, बिलो यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन है कि नहीं है? साथ में क्या लगा हुआ है? नाउन लगा हुआ है। अच्छा जी, ओके हो गया। अच्छा, फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। साथ में क्या लगा हुआ है? नाउन लगा हुआ है। आर्टिकल क्या लगा हुआ है? डी लगा हुआ है। क्या बताया था मैंने? आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन को सराएंगे, आए हुए हैं। अच्छा जी। उसके अलावा ऑन प्रेपोजिशन है। साथ में क्या लगा हुआ है? नाउन लगा हुआ है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। ये टू प्रेपोजिशन है। साथ में क्या है? नाउन लगा हुआ है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है। साथ में क्या है? नाउन लगा हुआ है। इसे नॉमिनल नंबर कहते होते हैं हम लोग। अच्छा जी। ये फरवरी, अभी हम एग्जांपल देखी, नाउन है। अच्छा 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 अच्छा, और कोई है हमारे पास? और देखें जरा। हाँ ये देखें, ये रहा, इन द फर्स्ट वीक लगा हुआ है। उसके अलावा आफ्टर राइजिंग, ओ एक ही, ये तो गलत हो गया, डेफिनेशन तो अप्लाइड नहीं हुई। हाँ भाई शराफतुल्लाह, आफ्टर राइजिंग आया हुआ यार। हाँ भाई, उस्ताद उठा हो गया है। हम्म। कौन बताएगा इसको? कौन है सियाना जो मुझे सच्चा साबित कर दे? बताओ यार। राइजिंग तो वर्क नहीं है। जी जी, शुक्र है तुझे गूंगे नहीं हो। हाँ हाँ, राइजिंग क्या है यहाँ पर? वर्ब नहीं है राइजिंग। ओ ना करो, खुदा ना खौफ करो। शराफतुल्लाह, वो कितने हैं? सर हम्म, आई थिंक नॉन, नॉन, हाँ हाँ हाँ। नॉन नहीं है सर इधर से। ये क्या है? ये है क्या? राइजिंग क्या यहाँ पर आ गया है? ये तो मैं झूठा हो गया ना, मैं सच कर मुझे यार। मैंने कहा था कि नाउन आएगा, नाउन आएगा, नाउन आएगा, लेकिन यहाँ तो राइजिंग आ गया भाई, आईएनजी फॉर्म आ गई है। नाउन कैसे है? राइज तो वर्ब नहीं होता। आईएनजी फॉर्म लग गई, कंटिन्यूस बन गया, राइजिंग बन गया। कैसे ये ये? जेरंड। सर गेरंट सर। हाँ, कौन बोले है? माता जी, जेरेंड है। और जेरेंड किसे कहते हैं? इज इक्वल टू नाउन, एप्लीकेशन अप्लाइड। आप समझ आइए बात। यस सर। क्योंकि डेफिनेशन के अंदर एक चीज साथ में थी, ये किधर की किताब? ये रही किताब। सिर्फ यहां मैंने इसके साथ एक और, ये जेरेंड को ऐड कर, बस खत्म होगी, ये डेफिनेशन एंड है। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। इसी को कहते हैं हम लोग प्रेपोजिशन, जो लगे होते हैं हमारे पास। वो बात की डिबेट है कि जब वो ऑन प्रेपोजिशन फ्रेज बनते हैं, तो फ्रेज के बाद वो कोई एडजेक्टिव बन जाता है, फिर उसके बाद कोई एडवर्ब बन जाता है, वो भी समझ आ जाती है, उसकी भी लॉजिक होती है, कब बनेगा कब नहीं बनेगा। क्लियर जी? यहाँ तक बात समझ आ गई है? हाँ जी, कोई मसला मसाइल कोई आपको हो? हम्म। और कोई मसला मसाइल भाई, कोई बैठे हैं, कोई जिंदा हो, तुम लोग हैं कि बस मैं बोलता ही जा रहा हूँ? हाँ भाई, एचपी साहब आपको समझ आई है? एचपी बताए पहले। एक बंदा था, उसने कहा था मुझे समझ नहीं आई। एचपी साहब बताएंगे। एचपी साहब, ये क्लास लेके लगा के गायब हो जाते हैं क्या? अच्छा है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने यहाँ तक बात सीख ली जी। ठीक है जी। फिर वो कहता है कि जी नाउन जो होता है ना भाई, वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनेगा जी। ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट जिस पर, ठीक है जी, एक अप्लाइड काम हो, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता होता है।
फिर ऑब्जेक्ट दो होती हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है। मैं सारा दिन कहता रहूं कि जी आई हिट आई हिट आई हिट है, मैं सारा दिन ये कहानी मैं आपको सुनाता रहूं, आई हिट आई हिट। मेरी बात कंप्लीट है। इससे पहले कोई अगर डिबेट हो रही हो तो फिर तो ठीक है, मतलब मैं आखिर में एक यूज एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं ना वो बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं शुरू यही कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं आई हिट कह रहा हूँ, हिट कह रहा हूँ, मैं जी वर्ब की बात करता जा रहा हूँ। तो क्या ये बात कंप्लीट सेंस देती है हम लोगों को? मतलब शुरुआत में कहूँ ये मैंने मारा, मैं सारा दिन कहता हूँ, आप कहें जी मैं ये किया, ठीक है, तो मतलब मेरी बात थॉट जो है वो फुल स्टॉप नहीं लग सकता। मतलब मेरा जो है यहाँ पर फुल स्टॉप तब लगेगा जब एक कंप्लीट थॉट बनेगी। तो जब मुझे कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा तभी जाके बात करूंगा ना। ऑब्जेक्ट हो गया एक्शन वर्ब का, याद रहे। ऑब्जेक्ट तब आएगा, अब कनेक्टिविटी समझना आपने मेरी। ऑब्जेक्ट तब आएगा और ऑब्जेक्ट आता ही तब है जब उसका पैसिव वॉइस बन जाए। रिपीट करता हूं, ऑब्जेक्ट जो होता है, जिस जिस वर्ब का, ठीक है जी, पैसिव वॉइस बन जाए उसी को ही ऑब्जेक्ट कहते होते हैं। लिंकिंग वर्ब का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता होता। रिपीट करता हूं, जो पैसिव वॉइस बन जाए उसी का ही ऑब्जेक्ट होता होता है। एक्शन वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता होता है, लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। मैं कहूं कि टॉम इज एन एक्टर है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है। मैं कहूं कि जी आई हिट द बॉल, इसका पैसिव वॉइस बनेगा, द बॉल वाज हिट बाय मी। ठीक है। तो ये आपका पैसिव वॉइस बनेगा। तो यहां पर ये जो बॉल है ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। और यही कहता है कि जी अब मुझे बात बताएं, मैंने क्या बताया था, आर्टिकल दी जो है वो आएगा के साथ, एक नाउन के साथ आएगा। क्या वो नाउन के साथ आया हुआ है? और डेफिनेशन अप्लाई हो रही है कि जो एक नाउन है वो अप्लाई यहाँ पर हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब बनेगा। क्या ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है? जैसे एक सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट वर्ब का, जो सब्जेक्ट का वर्ब बन रहा था, सॉरी वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा था, वैसे ही ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। बस डेफिनेशन ऊपर नीचे होगी, फंक्शन वही का वही है। एक वर्ब के बाद आएगा, एक वर्ब से पहले आएगा, बस। समझ आ गई बात? वर्ब से पहले आएगा तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा, वर्ब के बाद आएगा तो फिर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। डेफिनेशन में आ गई? अब जरा प्रैक्टिकल देखे जाके। हाँ जी, कंफ्यूजन हुई? हम्म। देखें प्रैक्टिकल, देखें चल के प्रैक्टिकली इसको हम लोग अगर देख लें जरा। ओके जी, कोई और पैराग्राफ ना उठाएं, नेशनल न्यूज़ का देखते हैं कोई, या एडिटोरियल देख लेते हैं। आया हुआ कोई, रिलाइंग ऑन रेमिटेंस ऑफिशियल पासपोर्ट्स, ये मजे का नहीं दिया हुआ। हाँ ये है ना, जैबा का देख लेते हैं। यार, हाँ जी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अनलॉकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। हम्म। ओके। अच्छा, इसमें हमने क्या ढूंढना है? इसमें हमने ऑब्जेक्ट ढूंढना है जी। अच्छा जी, अगर हम लोग इसको शुरू कर लें, हाँ यहाँ से ये, द प्राइम मिनिस्टर एक सब्जेक्ट, हैज अनाउंस्ड एक आपके पास वर्ब, ठीक है जी, वर्ब फ्रेज कहते हैं इसको। द फॉर्मेशन, क्या आर्टिकल दी जो है, जो हमने बताया था, एक नाउन के साथ आ गया? आर्टिकल दी समझ आ गई? फॉर्मेशन से क्या बन गया? एक नाउन बन गया। तो डेफिनेशन अप्लाई हो गई कि आर्टिकल दी आया हुआ है तो एक नाउन ही आगे आएगा। क्या नाउन आगे आया हुआ है? तो जब नाउन आगे आया हुआ है, क्या ये अनाउंस्ड का एक आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा? और क्या इसका पैसिव वॉइस बन सकता है? द अनाउंस सॉरी द फॉर्मेशन ऑफ हाई लेवल नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल हैज बीन अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। डेफिनेशन क्लियर? यही डेफिनेशन है। और देख लें,
इसके बारे में बताता हूँ। जो आगे वाली बात है ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो ऑफ आता है ना, ये ऑफ वाली कहानी होती है। ये मैंने मेरे ख्याल से ओरिएंटेशन क्लास में समझाई भी थी, लेकिन आपको समझाता हूँ। ये बड़ी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको देख के स्टूडेंट मार खाता है जब लगा हो ना, उसे लगता है कि भाई ये ऑफ लगा हुआ है, अच्छा हाई लेवल पेट्रोल कौंसिल आ गया है, यहाँ कौंसल्स आ जाएगा, फिर इसको यूज करते हुए यहाँ पर हैव लगा देगा, और यहाँ वो मार खा जाता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है? कोई और एग्जाम्पल देखे जी। हाँ जी, कोई और एग्जाम्पल जल्दी। कुछ मुझसे पूछ ले बेशक, पूछने हैं तो। हम्म। कुछ नहीं पूछना? तो पूछ लो, या पूछ लो या दस दो। अच्छा, कोई और एग्जाम्पल दे देते हैं जी। एक मिनट जी, कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये भी एग्जाम्पल है, दे हैव हाफ देयर फर्टिलिटी। और अच्छे से देखते हैं ना। हाँ, ये एक एग्जाम्पल ये भी है। अच्छा ये देखें, ये पिछले एग्जाम्पल के साथ है, वो जो हमने पढ़ी थी ना, लिंकिंग वर्ब वाली। ठीक है जी, कंप्लीमेंट वाली। क्या यहाँ पर, ये देखें, पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड इज नाउ अमंग अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज। ऐसा ही है। अमंग क्या है जी? एमन। अमंग क्या है? अमंग। अमंग क्या है? अमंग, अमंग जल्दी बताओ। ये अमंग साहब क्या है? प्रपोजिशन है। क्या साथ में नाउन लगा हुआ है? लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो आ हैंडफुल है, क्या ये कंप्लीमेंट बन रहा है सब्जेक्ट का? बन रहा है। नाउ यहाँ पर क्या है? एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, मॉडिफिकेशन के लिए आया हुआ है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। अमंग क्या आ गया? एक preposition आ गया, साथ में एक नाउन आ गया, ऑफ कंट्रीज हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ preposition आ गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट कहते हैं। हैंडफुल ऑफ कंट्रीज। क्लियर? आगे समझ बात मेरी। तो पाकिस्तान यहाँ पर क्या बन गया? एक सब्जेक्ट था, ठीक है, जो कि कंप्लीमेंट बन गया किसका? हैंड। ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल इसकी हो गई। अच्छा जी, उसके अलावा जी, उसके अलावा, हाँ ये देख लें, इस एग्जाम्पल देख लें बेशक आप। ये नीचे आ जाएं, ये द एनपीसी मस्ट परस्यू द इमीडिएट ब्रॉडर गोल। तो ये इमीडिएट क्या है जी? एडजेक्टिव है। ब्रॉडर एडजेक्टिव। गोल क्या है हमारे पास? गोल नाउन होता नहीं होता? हाँ जी, होता है नहीं होता? आर्टिकल दी लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि नाउन होगा। ये नाउन मिल गया हम लोग को, साथ में क्या मिल गया? दो मॉडिफायर्स मिल गए हम लोग को। ये एडजेक्टिव होगा जो कि मॉडिफाई कर देगा इसको, गोल को। बस इतनी सी बात है सारी की सारी। हाँ जी। और समझ आई है कि वापस निकल गई है? हम्म। हाँ भी एचपी साहब। वो बोरिंग है ग्रामर क्या? ओके है, मुश्किल है? हम्म। है। अभी तक सोखी है। अच्छा जी, चलो जी। ओके ओके ओके, आगे भी इतनी मुश्किल नहीं है चीजें। आप अगर या आप लोगों ने आज का लेक्चर नोट डाउन कर लिया ना, तो फिर मसला नहीं होगा आप लोगों को। जैसे नोट डाउन नहीं किया उसका मसला हो सकता है, और मैं फिर रिपीट नहीं करता होता बाद में ना। अच्छा, ये है जी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। इसको हम पढ़ते हैं, फिर हमारा ये 9 वाला खाता पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पढ़ने वाली चीज ये है, आप आज पढ़नी है या कल पढ़नी है, ये आप बता। हाँ जी। आज पढ़नी है, ठीक है जी। कल, आज कल, आज।
ओके जी, आज पढ़ते हैं फिर। मैं इसको जरा, इसका एक नोट था, अगर मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ, ये है। द ऑब्जेक्ट ऑफ preposition कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, LMS पोर्टल मिलेगी, लेकिन 24 आवर्स के लिए मिलेगी। 24 आवर्स के बाद मैं उसको उड़ा दूंगा। अच्छा जी, अब समझना है बात आप लोगों ने मेरी, और कान खोल के बैठना है। हम लोग अक्सर मार खाते हैं कि जब हम देखते हैं कि एक वर्ब लगा होता है, ठीक है जी, आर इज, तो हम देख रहे होते हैं, ये बचपन से हमें फीलिंग आ रही होती है। इवन दो कि मैं अपनी बात करूं तो हम भी यही फील करते हैं कि यार ये जो आखिर में एस लगा हुआ है ना, यही ही चीज है जो कि इसको एक्सप्लेन कर रही है, और कोई चीज नहीं है। ठीक है, मतलब हम इसको देख के हमेशा वर्ब को डिसाइड करते थे, कि ये चीज है ना, इसको देख के हम डिसाइड करेंगे कि भाई वर्ब क्या प्लूरल लगेगा या वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा। से बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। बात समझ नहीं आई, बात यहाँ खत्म नहीं होती है, वो तो बेसिक बात थी यहाँ पर। लेकिन जब ये एक पूरे एक डॉन का एयरटेल पढ़ते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं आप वहां पर, ये वहां पर बड़ी मैटर कर रही होती है, क्योंकि वहां पर एक एक वर्ड का आर्ग्यूमेंट आपको समझना होता है कि भाई असल, अगर तो अगर तो यहाँ पर ऑफ मैगजीन को मैं समझ लेता हूँ कि भाई ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो फिर मैं आगे जब उसकी दोबारा बात आएगी तो मैं तो इसको तो इग्नोर कर दूंगा। ये जो और बॉक्स है मैं इसको तो इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज ना, ये वाली मैगजीन वाली, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये एक फ्रेज है जो कि प्रेपोजिशन फ्रेज है। ठीक है, और इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, और इसे हम लोग एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि बॉक्स को मॉडिफाई कर रही है, बॉक्स के बारे में बता रही है। क्या ये बता दे रही कि एक बॉक्स जो है वो किसके साथ फिल्ड हुआ हुआ है? क्या ये एक कंप्लीमेंट नहीं मिल रहा? क्या उसको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही? डब्बा तो था, डब्बे में क्या है? डब्बे में क्या है? डब्बे में क्या है? मैगजीन है। मैगजीन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उस बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जी मैगजीन जो है वो हमारा क्या है, उस डब्बे के साथ लिंकेज है। ठीक है, जैसे भाई सारा है, बिल्कुल है। एमन है, बिल्कुल है। मैं हूं, लेकिन क्या मैं अच्छा हूं या बुरा हूं? मेरे साथ कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो मैं नहीं बदलूंगा। ठीक है जी, मतलब मैं कहूंगा मैं गुड हूं जी, मैं कहूँ जी एमन इज, ठीक है, गुड, ठीक है जी, गुड गर्ल, तो गुड के साथ जो ये गुड वाली रिप्रेजेंटेशन साथ में लगी, ये उसको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, जिससे वो एक मॉडिफिकेशन ले ली। यहां पर बात वही है, क्योंकि हमने ये बात समझ ली है, डेफिनेशन अप्लाई करनी है। हमने ये बात समझ ली है कि ऑफ के साथ, समझिए बात को भाई शाफुल्लाह, ऑफ के साथ जब हमने कहा था एक प्रेपोजिशन के साथ फॉलो कौन सा होगा? प्रेपोजिशन के साथ, यार ये कैसे लिखता है? हाँ हाँ, हाँ भाई, जल्दी बताओ। प्रेपोजिशन सब्जेक्टिव, नहीं 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 नहीं, कैन बी फॉलोड विथ, नहीं नाउन तो हो गया। आगे क्या था? प्रोनाउन कौन सा? ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन आ गया, ऑब्जेक्टिव। तो जब एक प्रेपोजिशन फॉलो ही ऑब्जेक्ट के साथ, रिपीट कर रहा हूं, एक प्रेपोजिशन जब फॉलो ही ऑब्जेक्टिव के साथ आएगा तो वो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। जब उसने एक रिप्रेजेंटेशन उसकी अलग कर दी है, ये जो हमारे पास एक आपके पास ये सब्जेक्ट था, कि ये सब्जेक्ट की प्लेसमेंट है, ये ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट है, जो आएगा ही वर्ब के पास, चाहे वो शुरू में आ जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। जब एक डेफिनेशन हमारी ये कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने कह दिया है कि preposition कैन ओनली बी फॉलोड विद नाउन, लेकिन नाउन अगर वही है, अब समझना है, अगर तो मैं कहता हूं कि नाउन हमारे पास आ जाता है अली, ठीक है ना, नाउन आ जाता है हमारे पास, एक मिनट मैं इसको जरा इधर ले जाऊं, अली, तो प्रोनाउन बन जाएगा हिज। ठीक है, और ये कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा सब्जेक्टिव। ठीक है जी, मैं कहता हूं जी सारा, ये बन जाएगा मेरा शी, और सॉरी यार ये ही। ठीक है, और ये आ जाएगा सब्जेक्ट, ऐसे ही है। तो याद रखना है आपने, नाउन भी आ जाएगा, लेकिन अगर इसका प्रोनाउन आएगा यहां पर, अब समझना बात को, मैं कहता हूं आ बॉक्स ऑफ ही स्लैश देम, बताएं जरा,
कौन सा ठीक है, ही वाला देम वाला? हाँ जी, ही वाला देम वाला? देम वाला, देम कौन था? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था। तो बेशक नाउन जिस नस्ल का आ जाए, अली आ जाए, अकरम आ जाए, ठीक है, लेकिन हमने फिर ये डेफिनेशन जब देखी ये वाली, कि भाई ऑब्जेक्टिव तो मेरा वही रहेगा ना, मैं वो तो नहीं बदलूंगा, ठीक है। तो बेशक नाउन यहाँ पर आ जाए, तो आपने अप्लाई करना है कि जी अगर ही अली आया हुआ है यहाँ पर, तो उसका क्या बनेगा जी? अली का बन जाएगा हिज बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है भाई, मैं कहता हूँ वहां पर आपका मैगजीन आया हुआ है, तो उसका क्या बन जाएगा? देम बन जाएगा, तो ऑफ देम ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही ऑफ मैगजीन आया हुआ है, तो हमने इसको देख के ये वर्ब हमने ये डिसाइड नहीं करना। हम जो है वर्ब डिसाइड करेंगे किसको देख के? इस बॉक्स को देख के। और ये डेफिनेशन हर जगह अप्लाई होगी, आप जहां देखेंगे जाके, अगर यहाँ बेशक जहाँ कुछ भी आया हुआ है preposition के साथ, ये चीज सब्जेक्ट बन ही नहीं सकती, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो सब्जेक्टिव केस कैसे बनेगा? जब है ही ऑब्जेक्टिव केस, जब जब है ही ऑब्जेक्टिव केस, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, समझना है। ऑफ जो है, एक था वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब लगा था, पहले सब्जेक्ट आया था, इसे कहते हैं कि नाउन जो है सब्जेक्टिव बन रहा है, वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। फिर कहता है जी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, प्लस हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर कहता है जी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑफ आ गया, प्लस क्या आ गया? आपके पास नाउन आ गया। तो ये नाउन ही आया हुआ है, इसी को डेफिनेशन अप्लाई हुई है। यही बात करता है कि जी ऑब्जेक्ट ऑफ है। क्लियर? हाँ जी। वो आइए, समझ उड़ गई है, सबको क्लियर है बात? इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। यही कहानी थी। अब इसको बेशक आप अप्लाई कर लें, चलते हैं अप्लाई करने, चलते हैं कहीं पर। अगर तो हम लोग इसमें कुछ मिल सकता है हमें। हम्म। इसमें कुछ मिल सकता है। अच्छा, लाइव चलते हैं यार, तो ढूंढना होगा है। हाँ, अब ऐसे देखो कहीं पर। हाँ ये देखो, ये पड़ा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अ मेजर चैलेंज for the NPC is to ensure the closest coordination of efforts across the dash dash dash। तो यहाँ पर जो for the NPC है, क्या ये सब्जेक्ट है? हम्म, for the NPC, एमन सब्जेक्ट है, for the NPC इस किस तरह लगा हुआ है? preposition फ्रेज है, तो preposition फ्रेज सब्जेक्ट नहीं बन सकता। एनपीसी बिल्कुल नाउन है, क्योंकि आर्टिकल डी लगा हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जी यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आ मेजर चैलेंज। तो ये जो फॉर द एनपीसी क्या बन गया? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्टिव केस बन गया। और एनपीसी क्या बन गया? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बन गया। ठीक है जी, ये हमारे पास जो हमारे पास नाउन की जो थ्योरी थी, कि जी वहां पर आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा, इसे ऑब्जेक्टिव केस कहते होते हैं। और की एग्जांपल देखें, और की एग्जांपल, और की एग्जांपल। हाँ ये देख लें, ये पड़ी हुई है, रिसर्च by the population council and गठमेश्वर इंस्टीट्यूट हैज फाउंड। अब देखें यहाँ पर एक, और यहाँ पर दो, दो नाउन है। अगर तो मैं इसको लेता हूँ कि भाई ये मेरे पास एक, ये मेरे पास सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हैज की जगह क्या आना चाहिए था? हैव आना चाहिए था। लेकिन उसने हैव लगाया है, उसने भी क्या लगाया यहाँ पर? उसने हैज लगाया है। क्या देख के लगाया है? क्योंकि उसका असल सब्जेक्ट क्या था? ये रिसर्च उसका सब्जेक्ट था। ये जो बाई से लेकर यहाँ तक की बात थी, ये उसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन था। यही सारी कहानी है। कहीं भी अप्लाई कर लें, सारा दिन आप न्यूज़पेपर ओपन कर लें, आपको हर जगह की क्वालिटी मिलेगी। वो छोटी एग्जाम्पल थी, ये एक मेन एग्जाम्पल आपके पास। हाँ जी, होगी। अप्लाइड ग्रामर समझ आइए कैसे होती है जी। देयर एस्पेरेंट। हम्म, देयर एस्पेरेंट।
ओ एस्पेरेंट। किसी का कोई सवाल? किसी का कोई? ओके, 1 2 3, ये क्या बना रहा है? हाँ जी। ओ समझ आई नहीं आई यार, कि मैसेज कर दिया करो भाई, कुछ बोल दिया करो। हैं? हम्म। कोई फीडबैक फीडबैक? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये हमारा अगला टॉपिक है यार, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वाला। एक होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है। आज के हिसाब से पूछो। ऑब्जेक्ट होता है, मिसाल सुने, जैसे एक सब्जेक्ट होता है वैसे एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एक सब्जेक्ट होता है, फिर एक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, फिर एक ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है जो कि ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट कर रहा होता है। ठीक है, उसे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहती है। ठीक है। जब कोई चीज सब्जेक्ट को कर रही होती है, मिसाल के तौर मैंने कहा कि जी मुनीर इज अ कैप्टन। कैप्टन जो है वो किसको कंप्लीमेंट कर रहा है? वो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट कर रहा है। ऐसे हम लोग की ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट करेंगे। जैसे मैं मिसाल दूं आप लोगों को, मैं पेन निकाल लूं। हम्म, किधर गया? यहाँ जो, कैसे लिखेगा भाई? टन, टन, हाँ। क्या पूछा है आपने? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। वी इलेक्टेड शराफतुल्लाह। क्या मतलब यहाँ पर भाई? ये देखो, याद रख दो पहले, ये ऑब्जेक्ट है। इलेक्टेड क्या है? इलेक्टेड क्या है? एक वर्ब है, एक्शन वाला। साथ में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं लिखता हूँ कि वो इलेक्टेड शराफतुल्लाह द प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये किसको कंप्लीमेंट कर रहा है? वही को या शराफतुल्लाह को? बताओ। ये जो प्रेसिडेंट है, ये किसको कंप्लीमेंट दे रहा है? वही को या शराफतुल्लाह को? शराफतुल्लाह को। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट करती है, ये होती है डेफिनेशन। क्लियर? हम्म। इस कोर्स में फुल ग्रामर कराई जाएगी। हाँ, कंप्लीट ग्रामर होगी भाई। सारी की सारी ग्रामर करेंगे इसके अंदर। ठीक है। मैंने आपको उस सब्जेक्ट वाली जगह पढ़ाई नहीं, मैंने आपको पढ़ाया भी, रूल शूल पढ़ाया हो मैंने, कहा होगे कल जो है ना कंपाउंड नाउन की एक लंबी सी लिस्ट लेके आना, परसों फिर प्रॉपर नाउन के ले आना, फिर कलेक्टिव नाउन के ले आना, फिर आगे में चेक करवाना। मैंने पक्की कराई हो तो बता रहे। कंप्लीट ग्रामर ही करेंगे यार इसके अंदर इंशाल्लाह, हर चीज़ पढ़ेंगे। अच्छा, टेंसेज हमारे साथ साथ हो जाएंगे, ठीक है। मॉडल भी हमारे साथ साथ यहाँ पर जब हम न्यूज़ पेपर करेंगे उसमें हो जाएंगे, ठीक है। उसके हाँ, वेरिएशन का टॉपिक दूंगा मैं आप लोगों को, वो भी होगी इसके अंदर। अच्छा, उसके अलावा ये जेंट हो गए, इन्फिनिटिव हो गए, ठीक है अपना। उसके अलावा क्या कहते हैं सरकार, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गए, पास्ट पार्टिसिपल हो गए, पैसिव वॉइस हो गए, एक्टिव वॉइस हो गए। अच्छा, बेयर पैसिव हो गए, कंजंक्शन हो गए, फिर प्रेपोजिशन कंजंक्शन मिक्स होके आते हैं वो वाले हो गए। फिर हम लोग क्या करेंगे सरकार, इन्फिनेटिव्स का है, ठीक है, जो उनके पैसिव हो गए, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल हो गए, तो सारे इंशाल्लाह, ठीक है। जो आप लोग डेली डॉन पढ़ते हैं ना, उसमें जो चीज़ भी आ रही है ना, हम वो सारी करेंगे। इन शॉर्ट ये बात है।
ग्रामर की क्लासेस यार थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, 3 दिन होगी। और इसकी एक्सरसाइज भी करनी है, मैं अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगा एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप लोगों ने उसमें से जो आज पढ़ा है ना, हम लोगों ने जो आज पढ़ा है उसकी आइडेंटिफिकेशन उसी पेपर के ऊपर करनी है। आप लोगों ने एक न्यूज़पेपर उठा लेना है, मैं भेजूंगा, बेशक उसी के ऊपर ही पिक्चर करके ना, सर्कल करके। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है जी। ठीक है, तो आपने, मैंने आपको दे दिया कि भी ये पैराग्राफ दिया आपको, आपने इसमें से जो आज पढ़ा है हमने, ठीक है, आपने उसके ऊपर लगाना है सर्कल। ठीक है, और आपने कहना भाई ये है सब्जेक्ट। आपने भी लगाना सर्कल, आपने कहना भाई ये है ऑब्जेक्ट। आप लगाना सर्कल, आपने कहना भाई ये है मेरे पास प्रेपोजिशन फ्रेज। आपने सर्कल, आपने कहना भाई ये ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट, या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, या अकेला ऑब्जेक्ट है, या अकेला सब्जेक्ट है। ये काम कर लिया, ये नोट करते जाए पेन के ऊपर। ये ग्रामर सीखने का साफ सुथरा कुलिया है। अगर ग्रामर सीखनी है तो, नहीं सीखनी है ठीक है, तो फिर कोई कुलिया सारा दिन मैं बोलता रहूँ, सारा दिन आप सुनते रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। साथ में एक ऐप दूंगा। ठीक है, उस ऐप के ऊपर जाके ना, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्विज करना है, बेशक ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। क्विज करके आप लोग मुझे, अगर उस्ताद मोहतरम मानते हैं, तो बेशक मुझे आके दिखा दें कि सर जी ये मैंने टास्क कर ली है, ये मेरे मार्क्स हैं, ये मैंने क्विज की है, इसमें मेरे इतने नंबर आए हैं, एज अ प्लीज सी। ठीक है, तो फिर आप लोग जो है ग्रामर सीख जाएंगे। ठीक है, 3 टाइम डोज खाने का आपने खाना है। खाना खा रहे हैं, राती सो रहे हो, सोते हुए आपको 10 मिनट नींद नहीं आती है, तो 3-4 मिनट लगा के वो क्विज कर। ठीक है ना, तो मैं आपको वो दूंगा, तो आपने वो करेंगे, यकीन करें महीने में आपको नजर में ग्रामर आती है कि नहीं आती है। जब आप नॉन पढ़ रहे होंगे ना, आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी भाई ये काम यहाँ पर इस फंक्शन के लिहाज से आया हुआ है। ये चीजें आपस में ग्रामर मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हमें कनेक्टिविटी समझ नहीं आती है। ठीक है, इसलिए भी हमें लिखा नहीं जाता है। हम कहते हैं जो बात यहाँ पर लिख दी गई है ना, ठीक है जी, वो कसम चुप के लिख दी गई है, बस इसको हटाना जो है ना, मैं हटाऊंगा तो बस ये गलत हो जाएगा। भाई मेरा दिल करता है मैं यहाँ से इस इट्स को हटा देता हूँ, मेरा दिल करता है मैं यहाँ से ऑफ इसको हटा देता हूँ, मेरा दिल करता है कि भाई मैं यहाँ से दी आर्टिकल को हटा देता हूँ, मेरा दिल करता है मैं इस ऑन फ्राइडे को हटा देता हूँ, तो इसको नहीं हटाता मैं, तो ये स्पेसिफिक है, मैं इस ऑन फ्राइडे को हटा देता हूँ। ठीक है, मेरा दिल करता है मैं इस ऑफ फ्राइडे को हटा देता हूँ, मैं बात लिख देता हूँ, तो मेरा सेंटेंस जिंदा ही रहेगा। ये जो ऑन फ्राइडे आया है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए आया है, ये उस टाइम के बारे में बता रहा है। अगर मैं इसको निकाल दूंगा तब भी मेरा सेंटेंस जिंदा के जिंदा ही रहेगा। अगर मैं इट्स को हटा दूंगा, मैं यहाँ पर दी आर्टिकल लगा दूंगा, तो ये रिप्रेजेंट कर देगा इसको 520 को, क्योंकि प्राइस जो है किसकी बताई जा रही है, इसकी बताई जा रही है, तो दी आर्टिकल क्या बताएगा, उसको स्पेसिफिक कर देगा, भाई जो प्रीवियसली बात समझ आई है उसके बारे में है, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ये मेरी चॉइस है, मैंने ये ऑन फ्राइडे यहाँ चिपका दी है, मैं हटा देता हूँ, मेरी मर्जी, मैंने लगाता। तो हम ये कसम चुक लेते हैं कि भाई ये यहाँ आया हुआ है तो यहाँ ही आया हुआ है, भाई उसकी लॉजिक समझ आ जाएगी। हम कहेंगे भाई ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है, और ये एक आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है, या एडवर्ब ऑफ प्रेपोजिशन बन जाता है, या एडवर्ब ऑफ, सॉरी, एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाता है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है वो किसी टाइम लाइन को बताता है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूंगा, मेरा फुल स्टॉप सेंटेंस कंप्लीट थॉट तब भी जिंदा रहेगी, मुझे ऐसा मसला नहीं है। लेकिन क्या है कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कौन सी चीजें करनी है आज टॉपिक के अकॉर्डिंग, पैराग्राफ, पैराग्राफ दूंगा, आप जरा हौसला कीजिए, वो मैं निकाल के दूंगा बिजली। पहले ये वाला काम तो कर लो इकट्ठा, फिर एक साथ खाओगे ना चीजें, तो फिर बात हजमी हो जाती है। सब नोट कराने वाली चीजें क्या बताने से, और फिर रिकॉर्डिंग चाह के देखना मेरी कीमती बातें। हम्म, हाँ जी, 2 चीजें बताई हैं मैंने। एक, आपने सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, ये आपको 20 मिनट लेंगे। ठीक है जी, कि क्या कहते हैं वो, कृपया आपके 20 मिनट चाहिए इस काम के लिए, तो फिर ये 20 मिनट आपके लेंगे। 15 मिनट में आप इसके फिनिश कर लेंगे, 5 मिनट में आप क्विज कर लेंगे। जितने क्विज करेंगे ना, उतना ही आपको फायदा हो। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फिंगर ही मारना है भाई, बस खत्म बात। आपके दिमाग में खुद ब खुद लिंकेज हो जाएगी कि ये बात मैंने फलानी जगह पढ़ी थी, और ये करेक्ट की थी, और ये बात यहाँ पर सच्ची ही लिखी हुई है, ये झूठी नहीं है। ये इसका यही तरीका ग्रामर सीखने का है। वो कोई तरीका नहीं है कि आप सारा दिन ग्रामर पढ़ते रहें, सारा दिन पढ़ते रहें, आपको नहीं समझ आएगी भाई, आप नहीं लिख पाएंगे आखिर में। ठीक है, जब तक आपकी प्रैक्टिस, और मैं लिखने की बात नहीं कर रहा, तो योगा काम का है, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का है, मैंने आपको
लेक्चर ले लिया, आज जाके क्विज कर लो। ठीक है, और देखेंगे आप इसकी कनेक्ट कैसे जाएगी। जो आज आपने क्विज किया हो ना, आज क्विज किया आपने सब्जेक्ट के लिहाज से की है, कल आप क्विज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिहाज से करेंगे, तो क्या सब्जेक्ट मर जाएगा, दफा हो जाएगा वहां से, वो वही खड़ा होगा सब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट कर रहे होंगे ऑटोमेटिक सब्जेक्ट भी समझ आएगा। फिर जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तीसरी को एग्जांपल देखेंगे, वहां पर सब्जेक्ट भी आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट भी आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी आ रहा होगा। नई एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगी, लेकिन वहां पर ऑब्जेक्ट भी तो आ रहा होगा ना, फिर सब्जेक्ट भी तो आ रहा होगा। फिर एग्जांपल देखेंगे, फिर जेड आ जाएगा। ये आपस में कनेक्टिविटी इनकी है, ये मिलकर एक सेंटेंस बनता है। ये नहीं है कि आप ये अलग से करेंगे तो वो अलग से करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने मैंने वो ज्यादा बोल दिया है। ठीक है, कसम से हमें लग रहा है मैं पॉलिटिशियन ना, आप लोग मेरे नागरिक हैं, मुझे वोट देंगे अभी। कैसे स्पीच करता हूँ मैं, क्या बात है मेरी, वाह भाई वाह, अद्भुत। चलो आज क्लास समझ आई है तो यार कोई एक आध कमेंट कर दो कि स्टोरी भी लगा दूंगा, चिपका दूंगा वैसे ही बैठे बैठे। वैसे भी आजकल बहुत मसरूफ हूँ मैं। जिसको जो बात समझ आई है यहाँ पर एक मैसेज डाल दे, और मैं हो रहा हूँ गायब। ठीक है, आपको आज कोई बात समझ आई उर्दू में, शुद्ध में, इंग्लिश में, जो भी समझ आई है, आप वो जो है वो यहाँ पर पेश कर दें। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, पेश करते जाएं और यहाँ से निकलते जाएं। ठीक है, और मैं आप लोगों को फिर फ्री होकर मैं आपको क्विज वगैरह भेजता हूँ, 12 1 2 बजे बैठूंगा, क्योंकि मैं रात सोता नहीं हूँ, मैं सुबह 8 9 बजे सोता होता हूँ। ठीक है, तो रात को ये काम होता है मेरा, शुगर लगाना। तो आप लोग भी मैसेज कर दें, ठीक है, और फिर मैं जो है मैं जा रहा हूँ। ठीक है जी, किचन में जाता हूँ, कुछ एनर्जी डोज लेता हूँ, फिर आपसे होती है मुलाकात। देखते हैं कल क्लास तक नहीं, कल देख लेंगे, अदरवाइज मैं क्विज या एक पैराग्राफ दूंगा आपको। ठीक है जी, ओके। आप लोग मैसेज कर दें यार, फीडबैक जो भी आपका है वो शेयर करके आप फिर क्लास को लीव कर सकते हैं। ओके, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज। हाँ, वापस बुला लिया है मन ने। ऑब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन कैन नॉट बी ए सब्जेक्ट ऑफ वर्क, ये फीडबैक था, मैं इसको कैसे फील करूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ऑब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन कैन नॉट बी ऑफ सब्जेक्ट ऑफ वर्क, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। सवाल क्या है। ओ माइक को बंद कर लिया करो यार। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा है मन। आप मुझे, आप क्लास के रिकॉर्डिंग से आप समझा जाएगी आपको, मैं जो काम का है वो तो किया नहीं है, जब बता दिया। ई मासूम अम्मा पापा सो रहे हैं, तो आप एक डिफरेंट रूम में छत पे जा बैठे, टैंकी पे, वहां सिग्नल अच्छे आते हैं। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ रहा सरकार, कि ऑब्जेक्ट ऑफ परमिशन कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट, आपने बोला जो समझ आया, तो मैंने एग्जांपल दे के समझाया ना इसका। एग्जांपल दी है मैंने आपको भी, ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन के अंदर जो सब्जेक्ट होता होता है, कि जब एक प्रेपोजिशन फ्रेज लेगा ही ऑब्जेक्टिव केस तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वो बन नहीं सकता। जब वो ले ही रहा है ऑब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट कैसे बनेगा, एक चीज है ही ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। ठीक है, तो सब्जेक्ट ले ही नहीं सकता, तो प्रेपोजिशन से सब्जेक्ट बनेंगे ही नहीं, चाहे वो जहां भी आ जाए। चाहे वो प्रेपोजिशन फ्रेज शुरू में आ जाए, ऑन फ्राइडे सब्जेक्ट नहीं बन सकता। शुरू में आ जाए, एंड में आ जाए, दरमियान में आ जाए, जहां भी आ जाए, हम उसको दे के वर्ब को प्लूरल या सिंगुलर डिसाइड नहीं करेंगे। लो, और मैंने फीडबैक बोला कि आपको क्लास में आज चीजें समझ आई हैं, क्लास कैसी रही है, अच्छी रही है, माड़ी रही है, कख समझ नहीं आया। ठीक है, ये मैंने पूछा है, और जान दो, मैसेज कर दो जो करना है ना, फिर मैं जा रहा हूँ। मैं वापस आऊंगा, देखूंगा, क्लास ऑफ कर दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। करो मैसेज तो फिर जानते जाओ, और करते जाना, मैसेज करके जाना है, एम पजे ना, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। ओके, अल्लाह हाफिज।